हाय फ्रेंड्स, केमिस्ट्री फॉर यू का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अम्ल क्षार और लवण यानी चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है अम्ल, उसके बाद अम्ल की प्रॉपर्टी, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा है अम्ल। तो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन यानी H आयन या H3O+ आयन प्रदान करने वाले यौगिक को अम्ल कहते हैं। कि जैसा कोई भी अम्ल जब अम्ल हो तो उसे जब घोला जाए किसी में तो वो उसका विलयन जलीय होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन जो है जल होना चाहिए। तो जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करने वाली यौगिक को अम्ल कहते हैं। और हाइड्रोजन आयन दाता को जो थ्योरी दी थी उन्हें आर्हेनियस ने दी थी। उसके बाद ब्रोस्टन-लॉरी आए, फिर उसके बाद लेविस आए। तो उसके और भी नियम है, जब आप 11 में जाएंगे तो उस बहुत डिटेल में दिया, तो अभी आप बताएंगे तो आर्हेनियस का नियम बताए। तो आर्हेनियस ने कहा था जलीय विलयन के साथ हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाली यौगिक को अम्ल कहते हैं, लेकिन उन्हें हाइड्रोजन आयन प्रदान करने वाली को अम्ल कहा था। अम्ल होते हैं जैसे कि बहुत सारे अम्ल, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, HCN यानी साइनिक एसिड। अब देखते हैं जलीय विलयन में ये H आयन कैसे प्रदान करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब H2 विलयन में उससे क्रिया कराई जाती है तो H आयन और Cl आयन में ये दोनों विभक्त हो जाते हैं। लेकिन जब इसी H आयन को जब H2 यानी पानी से क्रिया कराई जाए तो हाइड्रोनियम आयन बना देते। तो इसीलिए कहते हैं हाइड्रोजन आयन दाता या हाइड्रोनियम आयन दाता को प्रदान करने वाले यौगिक को अम्ल कहते हैं। यहाँ पे एक और है जिसे CH3CO या जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड को जब H2O से क्रिया कराई जाती है तो ये CH3 यानी एसिटिक आयन प्लस H आयन में बदल जाता है। एसिटिक अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसको ऋण मूलक को पहले और धन मूलक को बाद में लिखा जाता है। यहाँ पे और जितने भी सूत्र हैं सब में धन मूलक को पहले ऋण मूलक को बाद में लिखा जाता है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें ऋण मूलक को पहले धन मूलक को बाद में लिखा जाता है। तो जब एसिटिक एसिड के धन आयन से जब H2O की क्रिया कराई जाए तो फिर ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इसीलिए कहते हैं H आयन या हाइड्रोनियम आयन दाता को अम्ल कहते हैं। ओके, ब्रोस्टन-लॉरी कहा था प्रोटॉन दाता यौगिक को अम्ल कहते हैं। उसके बाद लेविस आए थे, उन्हें कहा था इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक को अम्ल कहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक है, बहुत सारे मत है अपने अपने वैज्ञानिक के, लेकिन हम इसमें इस हाई स्कूल के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ एसिड यानी अम्लों के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं तो देखा जाए तो यानी स्रोत यानी सोर्स के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अम्ल, दूसरा है खनिज अम्ल। प्राकृतिक अम्ल जिसे नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, दूसरा खनिज अम्ल जिसे मिलर एसिड्स भी कहते हैं। तो पहला हमारा प्राकृतिक अम्ल। तो ऐसा अम्ल प्राकृतिक अम्ल कहलाता है जिसमें पौधे या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इस अम्ल को सिर्फ पौधे या जंतुओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहला हमारा है सिट्रिक एसिड, इसे नींबू या संतरा में पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला C6H8O7। दूसरा एसिटिक एसिड, इसे CH3COOH यानी सिरका यानी विनेगर भी कहा जाता है। तीसरा टार्ट्रिक एसिड C4H6O6 यानी इमली में पाया जाता है। चौथा ऑक्जेलिक एसिड यानी C2H2O4 यानी टमाटर में पाया जाता है। तो ये सब नेचुरल एसिड है। और भी हैं जैसे फॉर्मिक एसिड है, उसके बाद और बहुत सारे एसिड इसे नेचुरल एसिड भी कहते हैं। बस नेचुरल एसिड जंतुओं में या तो पौधे में, यही दोनों में इसी में पाया जाता है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रकार है खनिज अम्ल, जिसे मिनरल या सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। तो ऐसे अम्ल खनिज अम्ल कहलाते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। मतलब इन्हें प्राप्त करने के प्रयोगशाला में इसका होता है। जैसे उदाहरण के लिए होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और बहुत सारे प्रकार के साइनिक एसिड
और बहुत सारे प्रकार के हैं, इसीलिए इसे खनिज अम्ल या मिनरल सिंथेटिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसके आज के लिए